Hi guys, so you all I think must have heard the news of Sushant Singh Rajput. He committed suicide and is no more with us. See, the first question which all everyone is like asking to themselves or to him is why? I mean, why, man? He was doing so well in his career. Like he was a handsome guy. I mean, girls were drooling for him, and when we think about life, what more do we think? I don't think everybody is, only thinking that you should have a good career and a good, a girlfriend and a wife, whatever, a partner, and you just need to be in a good state of life. I mean, financially or something. All of us, I mean, I include me as well, we all of us are running for any target or ambition or just kind of like a goal we are targeting and we run behind that. We never think that running behind a goal is not life. I mean, life is all about the experiences you have when you're running for that goal. Like, मैं बहुत सिंपल शब्दों में यू नो बोल रही थी कि आई मीन मैंने खुद एक ऑडियो ब्लॉग में डिस्कस किया था अबाउट छिछोरे मूवी एंड मुझे आज इतना अजीब लग रहा है कि लाइफ इतनी आयरॉनिकल हो सकती है कि उस मूवी में इसी बंदे ने एक्ट किया एक कैरेक्टर जिसमें ही इज सेइंग दैट यू नो वी शुड नॉट अटेम्प्ट सुसाइड इन एनी सिचुएशन और आज ही हिमसेल्फ डिड दैट। सो आप देख सकते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि हम मूवी से इंस्पिरेशन लेना छोड़ देंगे, नो, बट यू नो व्हाट, मैं हमेशा एक चीज में जरूर बिलीव करती हूँ कि जितनी चीजें जैसे मैं आपको अगर बोल रही हूँ ना, एनी मैसेज विच आई एम गिविंग यू थ्रू दिस मीडियम, आई शुड बी द वन हु इज इम्प्लीमेंटिंग दैट फर्स्ट, क्योंकि आज अगर मैं उस चीज को नहीं कर पा रही तो उस मैसेज का जो इम्पोर्टेंस है या जो इफेक्ट है, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस तो शायद रह ही जाता है, लेकिन एक जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, पीपल लूज होप। लाइक आज के टाइम में व्हेन वी सी द मूवी छिछोरे अगेन, डू विल यू फील द सेम? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा ये चीज बोल रहा है वो बंदा खुद नहीं कर पाया उस चीज को कंट्रोल, ही डिड द सेम थिंग व्हिच ही वाज रेजिस्टिंग इन द मूवी। जो वो अपने बेटे को समझा रहा था कि नहीं करना होता है, ही डिड दैट हिमसेल्फ। आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप ऐसा कोई मैसेज देखते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको बस एक मैसेज की तरह देख के पढ़ के छोड़ मत दीजिए। मैं आज भी वही बोलूंगी कि जो उस मूवी में बताया गया है वो सच है, वही करना होता है। फाइट द सिचुएशन एंड इफ यू कांट, इट्स ओके। आई मीन, डोंट डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ कि आप नहीं कर पा रहे तो आप फेलियर है। आई नो इट्स टफ। मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आई मेड सच सच एन एम्बिशियस टारगेट प्लान। उसके बाद यू नो माई ऑफिस वर्क इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। ऐसी हालत हो गई है मेरी कि आई एम लाइक, आई हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड, आई हैव बीन लाइक, आई डोंट नो, आई मीन आई मैंने कुछ जो वीडियोस डाले भी है, दो तीन चार, वो कैसे मैंने डाले मुझे ही पता है। आई मीन आई हैव बीन इन सच अ स्टेट, everybody is calling, asking updates, following up on 10 things, एंड मुझे मेरी गलती भी नहीं है जिस चीज के लिए, उसके लिए भी सुनाया जा रहा है। सो एंड मुझे काम करना है सबके साथ, मुझे वो काम करके देना भी है इन ऑफिस। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या बोलूं उन लोगों को जिनको मैंने एक वीडियो में इतने अच्छे से बोला है कि आई वुड बी डूइंग दिस, आई वुड बी डूइंग दैट। मैं क्या बोलूं कि आई एम अ फेलियर, आई कांट डू दैट? नो, आई मीन आई थिंक मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक फर्स्ट टारगेट डेट 16 है उसके एक बुक का,
मैं तब तक टारगेट करूंगी जब तक मैं उसको सरपास ना कर जाऊं, मुझे लग जाए कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा तो मैं बोल दूंगी, आई विल टेल यू। बट इवन इफ आई कांट, लाइक अगर मैंने फर्स्ट टारगेट मिस भी कर दिया, पहला जो टारगेट है मिस भी कर दिया, आई आस्क सॉरी। मैं शायद 4 दिन बाद उस चीज को कंप्लीट कर दूं यार। वो 4 दिन अगर मेरी जिंदगी पलट सकते हैं तो यार ठीक है फिर। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ आपको कि शायद आप भी किसी ऐसे चीज के प्रेशर में होंगे, आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे, आप खुद से नहीं हो रहा है, आपकी गलती है, 100 चीजें हो सकती है। बट यू नो वॉट, नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। आपको आज लग रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज लग रहा होगा कि शायद आज अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी में फेलियर बन जाऊं। सो बी इट, बन जाओ जिंदगी में फेलियर, बट जिंदगी को रहने दो यार। आज नहीं, 10 दिन बाद सही, 10 महीने बाद सही, शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए और तब तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी लगने लगे। वो मौका तो दो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है? किसी को नहीं पता। इससे बुरी भी हो सकती है, इससे अच्छी भी हो सकती है, हमें नहीं पता। वही तो नहीं पता में हम जीते हैं ना, वही तो सरप्राइज एलिमेंट है लाइफ में। हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो हम अच्छा क्यों ना सोचे कि अच्छा भी तो हो सकता है, मैं अच्छी चीजें मिस कर दूं। बुरी चीजें तो कोई क्यों ही मिस, लाइक सब कोई मिस करना चाहते हैं, लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन अगर अच्छा कुछ होने वाला है वो मैं क्यों मिस करूं? हम एक अच्छे मोमेंट के लिए सालों साल मेहनत करते रहते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू, आई मीन, मुझे ज्यादा लंबा नहीं बनाना है इस चीज को। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस मैसेज का, इस वीडियो का पर्पस ही बस इतना है। आप में से कोई भी कभी भी कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो that you're just breaking down, it's not going well with you mentally, mail me, okay? I'm there, literally there। आपको जितना भी लग रहा हो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है यार। मत सोचो इतना, प्लीज कम सोचो। आप में से कोई भी, गाय, गर्ल, एनीवन, 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 any species on the human being which can hear this, communicate, आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। मेरा मेल आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप चैनल में अबाउट सेक्शन होता है, वहां पर देखिएगा, वहां पे मेल होता है, व्यू ईमेल एड्रेस, वो जाइएगा। उस मेल पे आपको कुछ भी अपनी तकलीफ बतानी हो, टेल मी, ओके, आई विल लिसन टू यू। और मैं जो आपको बता सकती हूँ अपनी तरफ से, मैं जो हेल्प कर सकती हूँ मैं करूंगी। आई विल मेक श्योर दैट यू आर फाइन, ओके, आई विल मेक श्योर दैट, जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं कोई आपको बुरे से नहीं बोल रही, ऑर्डर नहीं कर रही, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज हाथ जोड़ के। अपनी लाइफ को कभी कभी इतना छोटा मत समझना यार, प्लीज। मुझे बस ये बोलना था आप लोगों से कि आप लोगों में से किसी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, एनीवन, आपको अगर कभी लग रहा है कि आपको कोई नहीं समझ रहा दुनिया में, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, आप खुद से भी बात नहीं कर पा रहे, प्लीज उस मेंटल स्टेट में आप सिर्फ मुझे एक मेल कर दीजिएगा और बस मेरा मेल पढ़ लीजिएगा उसके बाद। दिस इज ऑल आई एम आस्किंग, ऑल आई मीन, जस्ट डू दैट, ओके? बिकॉज एक बार ऐसा कुछ हो जाए, उसका उसको कभी कोई अंडू नहीं कर सकता यार। और मैं नहीं चाहती आप में से कोई कभी ये चीज करे, कभी भी। यार यूपीएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, ये सब एक तरफ है यार, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, पता है? तुम्हारे लिए तुम्हारे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप अंदर से खुश हैं अपने लाइफ में। उसके बाद ये चीजें आती हैं, आपका टारगेट, आपका करियर एंड आपका पैसा एंड एवरीथिंग, इट कम्स, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, यू आर द प्राइमरी वन, ओके? आपकी जिंदगी, आपकी खुशी, ये सबसे पहले आती है। वो जिस चीज से आपको मिला आप वो करो, उसके बाद आप ये सारी चीजें देखो, उससे पहले नहीं यार, प्लीज, ओके? Promise me, promise yourself that you'll do this. Baki, I'll just say that please take care of yourself and
That's all I want to say to you all. And just remember, someone is just one mail away. Okay? और कोई जजमेंट्स नहीं. आप जो भी बोले, आपने जिंदगी में जितना भी बुरा कर लिया, यू कैन जस्ट से मी. मैं बिना किसी जजमेंट को, बस आपको आपके शूज में मैं अपने आप को देख के आपको हेल्प करूंगी. ठीक है? कोई जजमेंट्स नहीं कि आपने क्या किया, क्यों किया, कितने बुरे हैं, कितने अच्छे. कोई कुछ नहीं सोचना है मुझे. मुझे बस ये देखना है कि आप उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं. उसके लिए जो कहना होगा वो मैं आपको कहूंगी, एंड आई मेक श्योर कि आप वो चीज समझें. और मैं आपको तब तक हेल्प करूं जब तक आप एक्चुअली उस चीज को नहीं समझ पा रहे. ओके? तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई गलत बात मुझे बताने से डरे कि मैं आपको जज कर लूंगी. कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे. इट विल बी ओनली टू हेल्प यू, ओनली. इट इज नॉट टू जज यू एंड ऑल. ओके? बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा कि there is one person in this whole world who will listen to you without any judgment and will help you. Okay? So that's it then. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video for sure. Bye bye.